एंड व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट्स, एक छोटी सी गलती शायद आपका इनटेक डेफर करवा दे। और एक चीज़ जो मुझे एपीएस की सबसे बेस्ट लगती है, बिना एपीएस सर्टिफिकेट के ना ही आपको वीज़ा मिल सकता है और आप जर्मनी नहीं आ सकते हो। अगर आपके 70% से कम है 12th स्टैंडर्ड में तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। बट क्या फिर जर्मनी आने का सपना यहीं पे ख़त्म हो जाता है, या फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जिससे कि आप जर्मनी फिर भी आ सकते हो? दिस वीडियो फीचर्स अंबर, डू चेक देम आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी बडेश्रा और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडेज़ वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट एपीएस सर्टिफिकेट ऑब्वियसली, और एपीएस सर्टिफिकेट को लेके क्या नए चेंजेस आए हैं 2026 में। क्योंकि द मेजर चेंज जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा टेंशन में डाल दिया है, विच इज़ लाइक जिसके 70% से कम है वो जर्मनी नहीं आ सकता है। बट डज इट रियली मीन्स द एंड ऑफ द स्टोरी? सो येस, नो और ओके, वी स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स, या फिर अगर आपके 70% से ज़्यादा हैं सो यू डोंट नीड टू वरी, तो आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे फास्ट करना है। So let's start the video, and this is part 4 of the series Welcome to Germany. So be in the video till the last. All those students जो कि जर्मनी आना चाहते हैं, they already know कि APS क्या है। So मैं आपको in short बता देती हूँ। APS is Akademische Prüfstelle, which is like जो जर्मन एम्बेसी है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को इंडिया में ही वेरीफाई करती है, which is basically an additional step for your document verification, और जिससे कि आपका जो बाकी प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे आके आपके डॉक्यूमेंट्स को रीचेक नहीं करना पड़ता, रीवेरीफाई नहीं करना पड़ता। दे ऑलरेडी नो इट्स ओरिजिनल एंड ऑथेंटिकेटेड। सो आई कैन से इट्स वेरी ईजी, क्योंकि कहीं पे भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं व्हेन यू गिव योर एपीएस, इट मीन्स एवरी डॉक्यूमेंट इज़ करेक्ट। So all those students who are coming here for their bachelor's, masters, or I can say student colleague, और जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, दे ऑल नीड एपीएस। और सबसे पहले एक और चीज़ और बता देती हूँ, जो आउसबिल्डिंग वाले जो लोग हैं प्लीज़ वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एपीएस सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम। जिनको हाउसबिल्डिंग करना है यहाँ पे उनको एपीएस की ज़रूरत नहीं होती है। एंड गाइज, आई ऑल्सो हैव वन इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो नाउ वी हैव अ कॉलेज इन बैंगलोर विच इज़ पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप इंडिया में रह के ही फॉरेन जैसा एनवायरनमेंट फील कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि दिस कॉलेज इज़ क्रिएटेड बाय आईआईटियंस, बट इनका जो एडवाइजरी बोर्ड है दे इंक्लूड सम मेंबर्स फ्रॉम हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड। तो इंडिया में रह के ही फॉरेन जैसा माहौल, फॉरेन जैसा काउंसलिंग, क्योंकि इनका जो कोर्स है विच इज़ डिज़ाइंड बाय मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट एआई। सो बेसिकली जो पूरा कोर्स करिकुलम है जो इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए बनाया के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे ये लोग फर्स्ट ईयर से ही अपने स्टूडेंट्स को इनक्रेज करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ काम करने के लिए। एंड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स है ऑल्सो अर्न ए स्टाइपेंडियम ऑफ 1 करोड़, जहाँ से उन्होंने अपनी फ़ीस भी खुद ही भरी है। तो बेसिकली अपने पेरेंट्स से फ़ीस नहीं लेनी पड़ी, स्टाइपेंडियम अर्न किया और वहीं से अपनी फ़ीस भी भर दी। इवन लाइक सेकेंड ईयर में दे हैव इंट्रोड्यूस लाइक जनरेशन एआई जैसे सब्जेक्ट्स, जहाँ विच मेक श्योर ताकि आप जो कंपटीशन जो इन एंड अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है आप उसमें पीछे ना रहो। एंड यू अर्न अ लॉट, यू लर्न एंड अर्न अ लॉट फ्रॉम देम। तो जो इनके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हैकेथॉन्स होते हैं, उनके थ्रू दे आर कनेक्टेड थ्रू द पीपल ऑफ ओपन एआई, जेमिनाई, जहाँ से आपको इंडिया के टॉप 1% सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलने का और नेटवर्किंग बढ़ाने का मौका मिलता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चांसेस। और हर कोर्स की स्पेशलाइजेशन में 100 सीट्स हैं जिसका एग्ज़ाम इसी महीने हो रहा है, और एग्ज़ाम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहाँ से आप देख सकते हो। प्लस इनके एग्ज़ाम में सिर्फ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रॉड एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर योर बीटेक, बी इन इंडिया, बी विद योर फैमिली, बी विद योर फ्रेंड्स एंड सेव योर मनी एंड हैव अ फॉरेन लाइक एनवायरनमेंट इन इंडिया ओनली। सो गाइज, अब हम बात करते हैं मेजर रूल चेंजेस इन 2026 रिगार्डिंग द एपीएस सर्टिफिकेट। क्योंकि पहले द प्रोसेस यूजुअली टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, नाउ
द फर्स्ट चेंज इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड। सो पहले जहाँ वहीं पे एपीएस सर्टिफिकेट के 3 से 4 महीने लगते थे, अब वहीं पे 3 से 4 वीक्स में दे आर ट्राइंग टू गिव यू द एपीएस सर्टिफिकेट्स। सो बेसिकली डिजिटलाइजेशन के साथ साथ दे आर मेकिंग अ बिट फास्टर। सेकेंड रूल जो कि विच इज़ लाइक नॉट एवरी स्टूडेंट इज़ लाइकिंग इट, विच इज़ बेसिकली अगर आपके 70% से कम आए हैं 12th स्टैंडर्ड में तो आप जर्मनी नहीं आ सकते हो। येस, इट्स ट्रू, बट ओनली फॉर बैचलर्स। अगर आपको मास्टर्स के लिए आना है और आपके 12th स्टैंडर्ड में 70 से कम है तो स्टिल आप आ सकते हो मास्टर्स के लिए, बट या अगर बैचलर्स के लिए आना है तो यू कैन नॉट कम। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको 2 ऐसे तरीके भी बताऊंगी जिससे कि अगर आपको 70 से कम भी आए हैं तो आप जर्मनी आ सकते हो, और किस तरीके से आपका आई कैन से एपीएस से आप एग्जेम्प्ट हो सकते हो। सो आई विल टेल यू इन द एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। सो नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड रूल विच इज़ बेसिकली नॉट अ न्यू रूल, जो कि पहले भी था, विच इज़ आई कैन से लाइक डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। तो मैं आपको सिर्फ पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर पे ऑलरेडी अपलोड करके रखो, और स्पेशली आपका आधार कार्ड। The APS authorities ask for your OTP and they verify your documents through the DigiLocker, जो कि एक प्रोसेस को आई कैन से ईजी एंड फास्ट बनाने के लिए किया गया है, विच इज़ आई थिंक एट इन 2023 आई रिसीव्ड माई APS। सो एट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज देयर, बट मुझे कोई कॉल या कुछ OTP नहीं आया था APS की साइड से, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मैंने डिजी लॉकर की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल रखी थी। सो इन केस इफ़ दे नीडेड टू वेरीफाई और समथिंग, मैंने पासवर्ड भी डाला हुआ था डिजी लॉकर का, so they might have, or I don't know, but I didn't receive the call from APS. But now I would like to suggest you कि प्रोसेस को फास्ट करने के लिए you can just upload all your education documents. And एक चीज़ जो कि मुझे APS की सबसे बेस्ट लगती है, which is like you can apply any time for APS. So it doesn't matter whether it's Sunday, Monday or December, January. But हाँ, अगर आप if you are usually applying like around Feb to May or Feb, April, May, like around this time, it might get a bit later, but you can apply at any time, क्योंकि APS के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं these are very common documents: your passport size photo, your 10th class certificates, your 12th class certificates, and if you are coming for bachelors, then like this is all what they need. And if you are coming for masters, then you need your bachelor's documents also, your transcript, provisional certificate, or like the common documents, or maybe the semester mark sheet. And यहाँ पे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि I failed in one semester and now I'm having problem and all. So I would like to suggest you कि whenever you are applying, you can also have a look at the website, और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। बेसिकली इवन इफ़ यू फेल यू आर स्टिल एलिजिबल, बट यू नीड टू पास दैट सब्जेक्ट। और आप अपना, अगर आपकी 3 इयर्स की बैचलर्स आपने 2 साल कर लिए हैं, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर APS। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट APS, लाइक इट गिव्स यू अ फुल ईज़ कि आप किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकते हो। और यहीं पे कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने IELTS दिया है या फिर मैंने अपना जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया है, सो फॉर ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स व्हाट आई शुड डू। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि देखो, APS के लिए IELTS इज़ नॉट मैंडेटरी, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। अगर आप साथ साथ वेरीफाई करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। सेम गोज़ विद द लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आप चाहो तो साथ साथ करवा सकते हो, बट इट्स नॉट एट ऑल अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट और इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर APS. So it's just your educational documents which are required for APS. This is like I can say it's a very easy document to apply. और अगर still if you guys want me कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँ APS के लिए, so I can make a different video, क्योंकि अप्लाई करने में still takes like 10 to 15 minutes, so I don't want to stress this video. So obviously if you want you can just comment down, I will try to make another video for APS like step by step process. But yeah, देर आर फ्यू थिंग्स जिससे कि आप अपना प्रोसेस फास्ट कर सकते हो। सो बेसिकली वन थिंग इज़ लाइक वेरी वेरी कॉमन कि हर एक चीज़ सही से अप्लाई करो, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, डॉक्यूमेंट्स ब्लर नहीं होने चाहिए, और जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आ रही है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का जो कॉर्नर है वो कट नहीं होना चाहिए। लाइक द डॉक्यूमेंट शुड लुक क्लियर, लाइक ऐसा ना हो कि उसका कॉर्नर कट हो रहा है एंड इट्स नॉट क्लियर दैट
like I can say the information is not correctly on the document. तो इस तरीके से like ऐसा ना हो कि आपने जल्दी जल्दी में फ़ोटो खींचा है, वो ब्लर है, तो टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से समटाइम्स दे आस्क यू टू अपलोड अगेन और मे बी टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स। डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एंड सेम गोज़ विद द स्टूडेंट यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन, विच इज़ लाइक आप जब APS अप्लाई करते हो तो दे आस्क यू कि आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी भी टीचर की ईमेल दे दो ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट दैट टीचर फॉर योर एजुकेशनल, लाइक कि आपने सच में वहाँ पढ़ाई की है या नहीं, और आपके अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपने सच में पढ़ाई की है एंड द इंस्टीट्यूशन इज़ लाइक गुड एंड ऑल, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। आई वुड लाइक टू स्टिल सजेस्ट यू कि आप वो डॉक्यूमेंट आप जो अपने टीचर की ईमेल है वो आप दो, एंड ऑल्सो उनका प्राइवेट ईमेल मत दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल माई टीचर वॉज रूपम, सो आई लाइक rupam@gmail.com. नो, दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ऑफिशियल ईमेल। सो बिकॉज इन one-on-one कॉल अ पर्सन आस्क मी कि मैंने जो टीचर का @gmail वाला जो डोमेन का वो दिया है मैंने ईमेल, सो विच इज़ लाइक ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर आप अपना उनका यूनिवर्सिटी का देते हो, फॉर एग्जाम्पल rupam@delhiuniversity.ac.in, सो विच इज़ कंसिडर्ड मोर ऑथेंटिक एंड मोर प्रोफेशनल। सो उससे कि आपका प्रोसेस फास्ट होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे ऑफिशियल प्रोफेशनल डिटेल्स दी हैं। आई कैन से मोर क्वेश्चन जो कि मुझसे one-on-one कॉल में पूछा था, दिस वॉज लाइक सम स्टूडेंट्स हैव ओनली देयर one name in their documents, like passport पे for example I just have Sakshi in my document। तो अब जब आप जर्मनी आते हो तो आपका लास्ट नेम इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड और आई कैन से मैंडेटरी एट मैनी प्लेसेस, जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट व्हेन यू कम हियर और मे बी वेन एवर यू आर अप्लाइंग, just repeat your first name, that's it. You don't need to write something extra which is not there, like my full name is Sakshi Badeshra, but for example I say कि मैंने documents में I just use Sakshi, तो it's gonna be Sakshi, not Sakshi Badeshra, क्योंकि documents में मैंने सिर्फ अपना first name use किया है। So it goes with the all the students, क्योंकि इंडिया से I have seen like there are so many students जिन्होंने अपना last name इंडिया में नहीं यूज़ किया होता है और यहाँ पे आके उनको प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को लेके। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू कनेक्ट मी फॉर one-on-one कॉल, यू कैन राइट टू मी ऑन contact sakshi11@gmail.com। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। एंड ऑल्सो मैं आपको एक बहुत ही फ़नी चीज़ बताती हूँ, लाइक नॉट एग्जैक्टली फ़नी बट या आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। So now like I had few one-on-one calls with some of the students who wants to come to Germany. So it was all good. So one student messaged me कि भाई we are Indian, like why you are charging Indians? Don't charge Indians. So like most of the people who are like connected on one-on-one call is are Indians, ठीक है? Okay, I won't charge them एक घंटे अगर मैं बात करती हूँ सभी से। I don't have that much of time कि मैं सभी से बात कर पाऊँ। ऑब्वियसली या तो मुझे अपने काम से छुट्टी लेनी होती है उस दिन के लिए, या फिर मुझे अपने फैमिली का टाइम कम करना होता है टू मेंटेन माय लाइक ऑल द थिंग्स। ओके, सो द नेक्स्ट स्टूडेंट टोल्ड मी कि मेरे पास ना इतने पैसे नहीं है कि मैं one-on-one कॉल पे आ सकूँ। सो आई आस्क हिम हाउ यू आर गोना मैनेज योर ब्लॉक अकाउंट। सो लाइक वो तो हो जाएगा कहीं ना कहीं से, बट देने के लिए पैसे नहीं है। सो गाइज सॉरी, बट look, I am trying to help as much as possible through the YouTube also, but the thing is that कि अब मतलब कि मैं वो अलादीन का चिराग नहीं हूँ, क्योंकि one person literally wrote me I just have one question और उसके नीचे उसने 1.1, 1.2, 1.3 बना के 10 क्वेश्चंस लिख दिए और ये भी लिखा नीचे कि प्लीज़ सीक्वेंस में रिप्लाई करना। हाँ, तो एंड इन डिटेल, नॉट येस और नो। हाँ, तो गाइज आई एम लिटरली लाइक आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल, बट इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता है कि मैं बैठे बैठे सारे दिन खाली रहूँ तभी मैं लिखना शुरू कर दूँ या तभी मैं ईमेल्स के जवाब देना शुरू कर दूँ। एंड इवन आई माई सेल्फ सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि भाई आप लोग ना एक पेपर पे लिख लो सारे क्वेश्चंस बिफोर कनेक्टिंग, और मे बी यू कैन जस्ट सेंड मी, ताकि वट एवर इज़ देयर आई कैन जस्ट हैव अ लुक। इफ़ आई डोंट नो समथिंग maybe some of my seniors know this, and if I know everything I will be happy to answer as much as possible and as fast as possible.
क्योंकि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि 1-on-1 कॉल पे देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग एंड सम आर नॉट। ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से वो 2 तरीके हैं जिससे कि आप जर्मनी आ सकते हो। सो फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली अगर आपको स्टाइपेंडियम बेसिकली स्कॉलरशिप मिल जाती है जर्मनी से, सो यू डोंट नीड APS। सेकेंड इज़ अगर आप यहाँ पे PhD के लिए आ रहे हो देन ऑल्सो यू डोंट नीड APS। सो आई कैन से यही 2 तरीके हैं जिनसे कि इन शॉर्ट आपको APS की ज़रूरत नहीं है, आप जर्मनी आ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और अगर आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, यू कैन जस्ट राइट मी डाउन। I will try to reply as soon as possible and see you guys in the next series of the video.